मनुआ मेरे बाबा
कहते हैं मन की शांति चाहिए, तो बाबा ने ये मंत्र दिया है, फार्मूला दिया है कि कुछ ना कर, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। गीता में यही है, हे अर्जुन तू ऐसा कर। वो कहता है मेरा मन तो चंचल है, वायु के समान है, ये काबू में तो आता नहीं, मैं कैसे इसको स्थिर करूं। कहता है अच्छा तू ऐसा नहीं कर सकता तो दूसरा उपाय बताता हूं, तो ये कर ले। कहता है ये भी नहीं कर सकता, मनुष्य करना कुछ भी नहीं चाहता, बहाने बनाता है। तो कहता रहा, तो फिर और कुछ नहीं कर सकता, बाबा बाबा तो बोल सकता है। इट्स टू सिंपल, 2 अक्षरों का बा बा, ये यूनिवर्सल शब्द है। किसी भी भाषा की डिक्शनरी आप देख लें, बा बा समझ जाते हैं लोग, ये एक ही शब्द। क्योंकि जो जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं में जो मौलिक शब्द हैं, दूध, चीनी, पानी, माँ, बाप, बहन, भाई, ये मौलिक हैं। माना ये इतने कॉमन होते हैं कि शुरू से बचपन से काम आने लगते हैं। ये शब्द सब भाषाओं में एक जैसे हैं। ब्रदर इंग्लिश में, पर्शियन में ब्रादर, संस्कृत में भ्रातृ, हिंदी में भाई, ब्रदर। तो ये सब मदर, मात्र, मादर, ये सब एक शब्द होते हैं। तो बा 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 बा, अगर ये बाबा भी हमें याद रहे, क्योंकि बाबा याद आएगा। ये शब्द कोई हमें रटना नहीं है, तोता रटन नहीं करना कि वो गंगूर को कहा गंगूराम नल पर नहीं बैठना। तोते को कहा ना नल पर बैठा था, उसने कहा ये भीग जाएगा पानी में, तो मालिक ने सिखाया गंगूराम नल पर नहीं बैठना। वो नल पर बैठा ही रहा और बोलता है गंगूराम नल पर नहीं बैठना, क्योंकि तोता रटन करता है। तो बाबा बाबा कहने का ये भाव नहीं है कि रटना है, नाम का सिमरन करना है, सिमरन नहीं। सिमरन और स्मृति में फर्क है। स्मृति क्या फर्क है? अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको अपने घर का ड्राइंग रूम याद आ गया, तो ये स्मृति है। ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम, ये सिमरन है। अगर एक चीज को आप रिपीट करते हैं मेंटली, ओरली, वो सिमरन है। सिमरन नहीं राम 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 जपना पराया माल अपना, वो नहीं। सिमरन उस तरह का नहीं। स्मृति, स्मृति से वृत्ति बदलती है और वृत्ति से स्थिति भी बदलती है, उससे कृति बदलती है। जो मनुष्य का कर्म है वो बदल जाता है, क्योंकि फिर जब स्थिति अच्छी होती है तो कर्म भी अच्छे होते हैं। जैसा क्रिएटर हो वैसी क्रिएशन होती है। तो मन को बदलने की बात हम कह रहे थे कि कैसे बदलना है, ये एक मेन पुरुषार्थ है। इससे जो आगे बढ़ जाता है, जो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। मन बहुत बड़ी शक्ति है। दुनिया में जितने वंडर्स हैं, जितनी क्रिएशन है, जितनी इन्वेंशंस हैं, जितनी चीजें बनी हैं अद्भुत, ये सब मन की इजाद की हुई है। तो कितनी बड़ी फोर्स है, पावर है मन है। आत्मा कितनी बिंदु, इसलिए बाबा कहते हैं वंडर है। इस आत्मा में क्या क्या है, छोटे से बिंदु में, ये वंडर है। गीता में भी है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति अन्यापि च, कि इस आत्मा के बारे में सब आश्चर्य करते हैं कि ये छोटी सी आत्मा क्या क्या करती है। जिन लोगों ने एटम और हाइड्रोजन बम बना दिए, एक आत्मा ने कितना बड़ा शक्ति विस्फोट के बना दी, संसार के विनाश की सामग्री बना दी।
छोटी सी आत्मा ने, तो आत्मा क्या नहीं कर सकती। तो इस मन को, जो आत्मा के मैंने बताया था चिंतन की, सोचने की, कल्पना की जो ये शक्ति है, योग्यता है, किस किस योग्यता को हमने मन में बताया था, उन सब को बदलने के लिए ये जरूरी है। क्या करना है? इच्छाएं, खास तौर से इच्छाएं, ये मनुष्य को नकेल डाल के नचाती हैं। जैसे इंडिया में रीछ को या बंदर को वो रस्सी से बांध के मदारी जो है डुगडुगी बचा के नचाता है, इतने बड़े रीछ को नचाता है। आपने देखा होगा, अजीब सा लगता है। कैसे? क्यों? उसके वश हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य को नचा रहा है, ये इच्छाएं नचा रही हैं। वो कहते हैं आप भया बूढ़ा, तृष्णा भई जवान। खुद तो बूढ़ा हो गया, इच्छाएं उसकी जवान हो गई। ये है। तो ये तृष्णाएं, उसकी इच्छाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं, उसकी एक्सपेक्टेशंस, इसी से मनुष्य डिमांडिंग होता है। कई लोगों के साथ आप रहे हों, आपको अनुभव होगा, डिमांडिंग होते हैं, हर बात की डिमांड करते हैं, एडजस्ट नहीं करते, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की। तो आदमी को लगता है कहाँ फंस गए, इस आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। नेचर उनकी डोमिनेटिंग और डिमांडिंग, हर बात में डिमांड करते हैं, तो मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे थोड़ी बहुत नेचर डिमांडिंग, हर वक्त ये मांगना, ये क्या है? सारा संसार कैसे चल रहा है? मांगने, डिमांड है सबकी। तो ये जो सारी मन की वृत्ति है, इच्छाओं, तृष्णाओं, कामनाओं, अपेक्षाओं इत्यादि की, इसको कैसे ठीक किया जाए वो हमने बताया था कि क्या करना। जो बड़े जो हुए हैं, जिन्होंने मन को सिधाया है, ट्रेंड किया है, मन को मारना नहीं, भक्ति मार्ग में कहते हैं मन को मारना, मन को मारो, मारना नहीं, सुधारना, संवारना। घोड़ा है किसी के पास, घोड़ा तो इसलिए है कि उस पर चढ़ के यात्रा की जाए, बहुत दूर पहुंचा जाए मंजिल पर, तो घोड़ा तो काम की चीज है। घोड़ा बांध दिया, उसको रोज चारा खिलाया, और एक आदमी उसकी मालिश करता है घोड़े की, आदमी मालिश करता है घोड़े की। तो देख लो, जानवरों की भी सेवा आदमी करता है। तो वो उस घोड़े को बांध के रख दिया, फिर उससे काम कोई न लिया, तो क्या फायदा हुआ घोड़ा रखने का? तो वो है यात्रा के लिए साधन है, बहुत बड़ा साधन है। ये मन भी हमारा मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्ति का बड़ा साधन है। इससे हम प्राप्ति कर सकते हैं अगर इस पर सवार हो जाए, ये हमारे कंट्रोल में हो, हम जैसे चाहें इसको यूज करें। ऐसा नहीं ये जैसा चाहे हमको यूज करें। इफ द मास्टर बिकम्स द सर्वेंट, थिंग्स बिकम डिफरेंटली। तो बात सारी बदल जाती है। हम इसके मालिक हैं, हम इसको जैसे चलाएं। मालिकपन, बाबा कहता है सीट पर सेट हो, सीट पर सेट हो। अपनी पोजीशन में रहोगे तो अब पोजीशन खत्म हो जाएगी। तो ये जो ऐसे हुए हैं जिन्होंने मन की ऐसी स्थिति को प्राप्त किया है, उनकी जीवन कहानियों को सुनना, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या उनके जीवन में लाभ हुआ, उससे मन ये चेंज होगा। पहले उसमें रुचि होगी कि हाँ ये अच्छा है, क्योंकि मन के दो प्रकार हैं, दो मन नहीं है, मन तो एक ही है, लेकिन लाइक ए डिवाइडेड हाउस दो तरफ से काम करता है। एक मन ये कहता है, दूसरा ये कहता है। इसलिए तो मनुष्य कंफ्यूज्ड होता है। क्यों कंफ्यूज्ड होता है? या तो मन और बुद्धि का मेल नहीं होता, या मन और स्मृति का मेल नहीं होता, या बुद्धि और संस्कार का मेल नहीं होता,
ये जो पंचायत के लोग हैं ना, आपस में लड़ते हैं, ये जो 5 मैंने बताए, इनमें अगर कोई आपस में रिफ्ट हो तो ये सारा चक्कर होता है। तो वो जब हम ऐसी जीवन कहानियां सुनते हैं तो मन सात्विक बनता है, सात्विक।